हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइनक्स मशीन के अंदर फाइल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। ओके, सो फाइल सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे और चेक करेंगे फाइल ट्रांसफ़र करके। कहाँ से कहाँ फाइल ट्रांसफ़र करना है? विंडोज़ टू लिनक्स। सर्वर कहाँ कॉन्फ़िगर होगा? लिनक्स मशीन के अंदर। सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है? आप देख सकते हो, इफ कॉन्फ़िग कमांड हमने चला रखा है 172.20.10.9। तो इस मशीन को हम लोग 10.9 मशीन को हम लोग फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है यम सर्वर, यानी आपके सिस्टम में यम सर्वर कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नए हो, आपको नहीं पता यम सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर होता है, तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर ये पढ़ लेना, समझ लेना कि यम सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है लाइनक्स मशीन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, हम लोग इस लाइनक्स मशीन में टीएफटीपी सर्वर जो कि फाइल सर्वर है उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें होगा पैकेज इंस्टॉलेशन, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। उसके लिए जो कमांड है यम इंस्टॉल टीएफटीपी, ये पैकेज है, इसको इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही आप इस पैकेज को इंस्टॉल करोगे वैसे ही इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ जाएगा। तो चलते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, स्क्रीन को क्लियर करने के बाद। इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है? vim etc zintd.d/tftp। सो ये जो tftp है यही है इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अभी आपका देख रहे हैं कुछ मिसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस से क्विट करेंगे और tftp का पैकेज इंस्टॉल करेंगे, कंप्लीट पैकेज tftp स्टार देंगे। ठीक है, अब जाकर TFTP सर्वर जो है उसका पैकेज इंस्टॉल हुआ, तब जाकर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आएगा। तो ये भी ध्यान रहे, अगर उसका सर्वर का फाइल इंस्टॉल नहीं हुआ, पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ, तो ये TFTP कॉन्फ़िगर नहीं होगा, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही नहीं आएगा। ठीक है, अब आ चुका होगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हाजिर है। इस फाइल के अंदर हम 3 चेंजेस करने वाले हैं, यानी 3 मेजर चेंजेस करने वाले हैं इस फाइल के अंदर। पहला जो चेंज होगा वो सर्वर आर्गुमेंट वाली लाइन में होगा, जिसमें -s है, इसके पहले जस्ट -c लगा देना है। ठीक है, इंसर्ट में जाकर -c लगा देना है। दूसरा जो लाइन है डिसेबल इक्वल टू यस को डिसेबल इक्वल टू नो कर देंगे। और जो तीसरा चेंजेज है, डिसेबल के बाद एक हम पोर्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, PORT पोर्ट। तो TFTP सर्वर किस पोर्ट पे काम करता है? काम करता है पोर्ट नंबर 69 पे। तो हमने पोर्ट नंबर 69 ऐड कर दिया यहाँ पे, ये कर दिया। आपको एरो की से नीचे आना है और अब इस फाइल को आप सेव कर सकते हो। तो हमने इस फाइल को सेव कर दिया WQ से। सेव करने के बाद आपको सर्विस रिस्टार्ट करनी है, सर्विस zintd रीस्टार्ट। ये TFTP की सर्विस है, क्योंकि zintd बेस्ड सर्विस है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आप ध्यान से देख सकते हो सर्वर आर्गुमेंट में कि जो TFTP का फोल्डर है वो कौन सा फोल्डर है, यानी /TFTP boot, यही वो फोल्डर है जो फाइल सर्वर में या TFTP सर्वर में शेयर होता है बाय डिफॉल्ट। हम जाएंगे इस फोल्डर के और इस फोल्डर पे परमिशन सेट करेंगे। क्या परमिशन सेट करेंगे? 2 परमिशन आपको सेट करना पड़ेगा। पहला जो परमिशन है वो chmod -r, कैपिटल R कर देते हैं, मतलब रिकर्सिव फुल परमिशन दे देते हैं इस फोल्डर पे। ठीक है, जो भी है इसके अंदर TFTP बूट में जो भी है सब कुछ फुल परमिशन दे दिया। दूसरा, हम इसका ऑनरशिप चेंज कर देंगे, chon -r root. और उसके बाद TFTP बूट फोल्डर का पाथ दे देंगे। इसका मतलब हो गया इसका यूजर ऑनर भी रूट रहेगा, इस फोल्डर का ग्रुप ऑनर भी रूट रहेगा। ठीक है, तो यूजर ऑनर ग्रुप ऑनर दोनों ही रूट रहेंगे। फोल्डर पे हमने परमिशन दे दिया, फुल रीड राइट एक्सिक्यूट का परमिशन दे दिया। ये 2 कमांड चलाना जरूरी है। इसके बाद हम डेमो के लिए क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट कर देंगे TFTP सर्वर में। तो TFTP सर्वर का फोल्डर कौन सा है? cd/TFTP boot। इस फोल्डर में जाएंगे और जाने के बाद हम इसमें एक नॉर्मल सा कोई भी फाइल क्रिएट कर दो। बाय डिफॉल्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देना है। तो मैंने टच से एक फाइल क्रिएट कर दिया, टच सपोज बग बाउंटी.txt, बग बाउंटी.txt नाम से एक फाइल क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हो ls कमांड चलाकर बग बाउंटी.txt नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया। अब जबकि यह फाइल क्रिएट हो चुका है बग बाउंटी के नाम से, क्या करेंगे हम जाएंगे विंडोज मशीन के अंदर।
लेकिन उससे पहले दो चेंजेज आपको करने होंगे। अगर आपका फायरवॉल के साथ हम मिस आउट नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपका फायरवॉल इनेबल्ड है तो आप IP tables -F से फायरवॉल को प्लस कर दो। आपका AC Linux इनेबल है तो सेट इन्फो 0 से AC Linux को डिसेबल कर दो। दैट्स इट। अब अपना IP एड्रेस चेक कर लो आप इफ कन्फिग से, एक बार कंफर्म कर लो 10.9, ये आपका IP एड्रेस है 172.20.10.9, ये आपका फाइल सर्वर का या TFTP सर्वर का बोले तो IP एड्रेस है। अब हम चलते हैं विंडोज़ मशीन में और देखेंगे कि विंडोज़ मशीन में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले विंडोज़ के कंट्रोल पैनल में जाना होगा। सबसे पहला स्टेप यही है, कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम्स के ऊपर। प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपको जाना है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें आपको ऑप्शन दिखेगा टेलनेट क्लाइंट के जस्ट नीचे TFTP क्लाइंट, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं होता, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद ओके क्लिक करोगे तो 30 सेकंड का ये टाइम लेगा। विद इन 30 सेकंड आपका TFTP का पैकेज आपका विंडोज मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप अपने विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हो। यहाँ से CMD को सर्च कर लिया, राइट क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कमांड चला लेते हैं, यस कर लेते हैं। एक और थोड़ा सा बारीक काम है जो आप कर लेना, आप विंडोज +R की प्रेस करके यहाँ firewall.cpl टाइप कर लेना। firewall.cpl किस लिए? फायरवॉल को डिसेबल करने के लिए। यहाँ जाकर आप, अगर आपका फायरवॉल इनेबल है तो उसको आप टर्न ऑफ कर देना, ओके कर देना। मेरा टर्न ऑफ है ऑलरेडी तो कोई मसला नहीं, आप अपना कर लेना। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे cd स्पेस डॉट करके हम C ड्राइव में आ गए। यहाँ पे dir करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कितने फाइल हैं। कोई फाइल है तो नहीं, ठीक है, नहीं है तो हम कोई फाइल बना सकते हैं जो फाइल अपलोड करना हो। सपोज करो मुझे ccna.txt नाम का एक फाइल बनानी है, तो मैं यहाँ पे कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम ccna.txt नाम से मैंने बना दिया। इसके अंदर जो भी लिखना है लिख दो आप। मैंने लिख दिया CCNA ट्रेनिंग ऑनलाइन, ये कमेंट मैंने लिख दिया कंटेंट, और Ctrl+Z से इसको सेव कर दो और इंटर मार दो, ये फाइल सेव हो गई। कैसे देखोगे? ccna.txt फाइल बन गई। dir कमांड चलाओ, देखो आपको ccna.txt फाइल दिखेगी। ccna.txt का कंटेंट देखना है तो टाइप ccna.txt करो, आपका इसका कंटेंट भी दिख जाएगा। अब इस ccna.txt को हमें TFTP सर्वर पर अपलोड करना है। क्या कमांड है? TFTP स्पेस TFTP सर्वर का IP एड्रेस जो कि है 172.20.10.9, आपको अपने फाइल सर्वर का IP एड्रेस देना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए पुट, किसको अपलोड करना है? इस ccna.txt को अपलोड करना है सर्वर पे, तो ccna.txt करेंगे तो ये फाइल जो है अपलोड हो गया। ट्रांसफर सक्सेसफुल दिखा रहा है यहाँ पे। चलते हैं हम अपने लाइनक्स मशीन पे, फाइल सर्वर पे, देखते हैं वो फाइल आई कि नहीं आई। यहाँ पर हम आ गए लाइनक्स मशीन के अंदर और यहाँ हम cd TFTP बूट में जाते हैं, यहाँ पे ls करते हैं, देखते हैं ccna.txt आ गई, आ गई। देखते हैं वही कंटेंट है क्या ccna.txt का? वही कंटेंट है जो हमने विंडोज के अंदर लिखा था, CCNA ट्रेनिंग ऑनलाइन। अब इस सर्वर पे जो फाइल है bugbounty.txt, ये हम चाहते हैं ये डाउनलोड होकर आ जाए, कहाँ पर? विंडोज के अंदर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से? तो अभी तो हमने सर्वर पे फाइल को अपलोड किया है, ccna.txt नाम के फाइल को अपलोड किया है, लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करेंगे भाई? तो TFTP सर्वर का IP एड्रेस जो कि हमारा फाइल सर्वर है 172.20.10.9, ये फाइल सर्वर का IP एड्रेस है। पुट की जगह गेट करेंगे और फाइल का नाम जिसको डाउनलोड करना है वो है bugbounty.txt, ये डालेंगे और इंटर मारेंगे तो देखते हैं ट्रांसफर सक्सेसफुल दिखा रहा है। चलो देखते हैं dir करके विंडोज में ट्रांसफर होकर आया क्या वो फाइल। यहाँ पर देखो bugbounty.txt नाम की फाइल आ गई। जो फाइल हमने बनाई थी लिनक्स के अंदर यानी फाइल सर्वर के अंदर, वो ट्रांसफर होकर हमारी आ गई विंडोज मशीन में। इस तरह से हम लोग फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फाइल सर्वर की मदद से हम लोग फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं विंडोज टू लाइनक्स एंड लाइनक्स टू विंडोज। तो लाइनक्स टू विंडोज और विंडोज टू लाइनक्स में क्या होता है? TFTP सर्वर पहले तो आप समझ लो ये UDP प्रोटोकॉल पे काम करता है, यानी फास्ट है, इसमें ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। इसके थ्रू आप फाइल अपलोड या डाउनलोड दोनों ही कर सकते हो। हमने अपलोड और डाउनलोड दोनों करके दिखाया, सर्वर से फाइल अपलोड भी किया और डाउनलोड भी किया, तो दोनों ही केस आप कर सकते हो। यहाँ से क्या क्या इसके लिए सेटिंग होनी चाहिए, सारी सेटिंग मैंने बता दी, सारे ऑप्शन बता दिए, फायरवॉल के बारे में बता दिया आपको। अगर फिर भी कोई इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पर मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में जिस वीडियो के नीचे भी आपको कोई डाउट हो उसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट कीजिए, ठीक है। और कमेंट करने के बाद कोई भी डाउट हो तो डाउट को थोड़ा डिटेल में आप मेंशन कीजिए ताकि मैं उसको आंसर सही से दे पाऊँ।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो देखने में।